गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकेंड पार्ट को लेकर आए हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 20 MCQs कर चुके थे। अब उससे आगे हम लोग करते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे स्क्रीन पर है। ऑल यूकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, यानी सभी यूकारियोटिक एक कोशिकीय जीव जो संबंधित हैं इनमें से किस में है। फर्स्ट ऑप्शन इज मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ बैक्टीरिया। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऑल यूकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, यानी सभी यूकारियोटिक एक कोशिकीय जीव किससे संबंधित हैं। तो इसमें से यदि बात किया जाए मोनेरा, तो मोनेरा जो होते हैं कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रोकारियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बैक्टीरिया एंड आर्किया जैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, मोनेरा में क्या हो जाते हैं? प्रोकारियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स, जिसमें एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा की बात किया जाए, तो प्रोटिस्टा क्या होता है? दिस किंगडम encompasses all eukaryotes organism that not plants, animals और फंजाई, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटिस्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑल यूकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। तो सभी यूकारियोटिक एक कोशिकीय जीव जो संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? प्रोटिस्टा से। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फंजाई की बात किया जाए तो ये प्राइमरीली क्या होते हैं? प्राइमरीली मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स होते हैं। फंजाई मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया की बात किया जाए तो टाइप ऑफ प्रोकारियोट्स ऑर्गेनिज्म नॉट यूकारियोट्स, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है हमारे स्क्रीन पर? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज, यानी नमकीन क्षेत्रों में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज मिथेनोजेंस, सेकेंड ऑप्शन इज हेलोफाइल्स, थर्ड ऑप्शन इज हेलियोफाइल्स, फोर्थ ऑप्शन इज थर्मोएसिडोफाइल्स। तो देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा इसमें हेलोफाइल्स करेक्ट ऑप्शन। जिन किन्हीं का भी ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट, एकदम करेक्ट है। तो देखते हैं हेलोफाइल्स क्या होते हैं, है ना। तो हेलोफाइल जो होता है ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड हेलोफाइल्स विच मीन्स सॉल्टी लविंग इन ग्रीक, यानी ग्रीक के भाषा में यदि कहा जाए कि हेलोफाइल्स मीन्स होता है सॉल्टी लविंग, यानी नमकीन क्षेत्रों में रहने वाले जीवों को सॉल्टी लविंग कहा जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हेलोफाइल्स, है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हेलोफाइल्स हो जाएगा। ठीक है,
तो 22 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। यदि मिथेनोजेंस की बात किया जाए, ठीक है, मिथेनोजेंस की बात किया जाए तो दीज आर आर्किया दैट प्रोड्यूस मीथेन एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म एनारोबिक कंडीशन, यानी एनारोबिक कंडीशन में जब ये मेटाबॉलिक करते हैं तो बाई प्रोडक्ट मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यदि हेलियोफाइट्स की बात किया जाए तो हेलियोफाइट्स क्या होता है, दीज आर प्लांट्स दैट ग्रो बेस्ड इन फुल सनलाइट, है ना, पूरे सनलाइट में ये पूरे तरीके से ग्रो करते हैं एंड कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्टी कंडीशन, और सैल्टी कंडीशन में यानी नमकीन क्षेत्रों में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यदि थर्मोएसिडोफाइल्स की बात किया जाए, थर्मोएसिडोफाइल्स की बात किया जाए तो ये क्या होता है, दीज आर आर्किया दैट कैन सर्वाइव एंड थ्राइव इन बोथ हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक इन्वायरमेंट, यानी थर्मोएसिडोफाइल्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर में और अम्लीय जो वातावरण होता है उसमें भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेलोफाइल्स, ठीक है, हेलोफाइल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, पूछ रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है किनके द्वारा दिया गया था, यानी द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज लामार्क, सेकंड लिनियस, थर्ड डार्विन, फोर्थ टिगो एंड लेवन के द्वारा दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ बात किया जाए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विपद नामकरण जो पद्धति है, ये जो सिस्टम है ये क्या होता है, नेमिंग सिस्टम होता है, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ 2 पार्ट, ठीक है, साइंटिफिक नेम जीनस, ठीक है, साइंटिफिक नेम जीनस होता है, जीनस वंश, एंड एक क्या होता है, स्पीसीज यानी प्रजाति होता है, ठीक है। वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, कार्लस लिनियस के द्वारा, किसके द्वारा, कार्लस लिनियस के द्वारा, कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय किसके द्वारा, कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, यानी कार्लस लिनियस को मॉडर्न टेक्सोनोमी का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो कार्लस लिनियस को। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय यानी द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था, लिनियस के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, और इन्होंने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक पब्लिश्ड किया था, है ना, ही पब्लिश्ड हिज सिस्टम इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम, है ना, प्लांटेरम एक बुक लिखा था इन्होंने, प्लांटेरम
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, जो कि कब पब्लिश किया गया था, 1753 को पब्लिश्ड किया गया था। ये बराबर 11वीं कक्षा के MCQs में पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्लस लीनियस। ठीक है, कार्लस लीनियस के द्वारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है पूछ रहा है, विच स्ट्रक्चर इन लाइकेन्स हेल्प इन रिस्पिरेशन, यानी लाइकेन में कौन सी संरचना श्वसन में मदद करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शोरिडिया, सेकेंड है साइफिला, थर्ड है इसिडिया और थर्ड है सेफलोडिया, है ना। तो क्वेश्चन ऑप्शन हमारे पास है, आज हमको ये बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लाइकेन में श्वसन में सहायता करने वाली संरचना को साइफेला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, साइफेला कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 साइफेला कहा जाता है। ये क्या होता है, लाइकेन में श्वसन में सहायता करने वाली संरचना जो स्ट्रक्चर होती है उसको साइफेला कहा जाता है, जो कुछ पर्णपाती लाइकेन के निचले वलफुट पर पाए जाने वाले छोटे गोलाकार गड्ढे होते हैं, जो गैस विनिमय की अनुमति देते हैं, है ना, यानी गैस एक्सचेंज की परमिशन देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइफिला, है ना। चलिए ये ऑप्शन नंबर 2 साइफिला। चलिए 24 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 साइफिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन पर है, इन विच ग्रुप मोस्ट वेरिएशन ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड, यानी किस समूह में पोषण की सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है। हमारे स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं, एनिमिलिया, मोनेरा, प्लांटी, फंगाई। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो किस समूह में पोषण की सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है, देखते हैं करेक्ट ऑप्शन, कोशिश करिए जवाब देने का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 मोनेरा। तो द किंगडम मोनेरा एग्जिबिट्स द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशनल मोड्स encompassing both autotrophic and heterotrophic lifestyle, including photosynthesis, chemosynthetic, and various forms of heterotrophic nutrition like saprophytic and पारासिटिक, यानी मृतजीवी और परजीवी। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा जो है ये सबसे पोषण की सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है इसमें, है ना। इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, रसायन संश्लेषण होती है ना, स्वपोषी होता है, विषमपोषी पोषण पाया जाता है ना। तो इसीलिए ये जो ग्रुप है ना, मोस्ट वेरिएशन ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन
मोनेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा अब हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे पूछ रहा है माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी माइकोराइजा इसके उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फंगी स्टेसिस, सेकेंड ऑप्शन है एमेंसेलिज्म, थर्ड ऑप्शन है एंटीबायोसिस, फोर्थ ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर होता है। तो माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा आर प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, है ना। एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका प्राइमरी एग्जाम्पल हो जाएगा म्यूचुअलिज्म, है ना। तो माइकोराइजा आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जहाँ पे बोथ द फंगस एंड द प्लांट बेनिफिट फ्रॉम द इंटरेक्शन, यानी इसमें दोनों जीवों को फ़ायदा होता है, एक दूसरे को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज म्यूचुअलिज्म। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। माइकोबियोन्ट एंड फाइकोबियोन्ट आर फाउंड इन, यानी माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट इनमें से किस में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज माइकोराइजा, सेकेंड रूट, थर्ड लाइकेन, फोर बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है, पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, बीजीए का फुल फॉर्म, तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ अ फंगस जिसको माइकोबियोन्ट कहा जाता है ना। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस जिसको माइकोबियोन्ट कहा जाता है। और जब अलगी का, है ना, एन एल्गी फाइकोबियोन्ट इज फाउंड इन लाइकेन्स, है ना, लाइकेन में जब पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं जैसे माइकोराइजा हो गया, रूट्स हो गया या बीजीए जो हो जाएगा, ये आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होगा, लाइकेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड लाइकेन, है ना। माइकोबियोन्ट और फाइकोबियोन्ट आर फाउंड इन लाइकेन, है ना। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस माइकोबियंट एंड एन एल्गी फाइकोबियंट इज फाउंड इन लाइकेन्स। ठीक है, और ये क्या करता है, द फंगस प्रोवाइड्स फूड, ये जो फंगस है फूड प्रोवाइड करता है, एंड एल्गा प्रोटेक्ट्स द फंगस फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, में उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 27 का ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारे स्क्रीन पर, स्पिरुलिना इज अ रिच सोर्स ऑफ, यानी स्पिरुलिना निम्नलिखित
का समृद्ध स्रोत है ना। स्प्रूलिना समुद्र में पाए जाने वाला है ना, एक स्रोत है, जिसमें ऑप्शन है क्या स्रोत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मिनरल्स, सेकंड विटामिन्स, थर्ड प्रोटीन्स, फोर्थ ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, है ना। तो यस, स्प्रूलिना अ ब्लू ग्रीन एल्गी इज indeed a rich source of minerals, vitamins and proteins, है ना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी मिनरल्स होगा, विटामिन्स होगा, प्रोटीन्स होगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो स्प्रूलिना जो है इनमें से सभी का समृद्ध स्रोत होता है, खनिज का, विटामिन का, प्रोटीन का, सभी का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे स्क्रीन पर, द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज, यानी संकुचनशील रिक्तिका का प्रमुख कार्य इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, सर्कुलेशन, परिसंचरण, ओस्मोरेगुलेशन, परासरण, या इसमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ओस्मो रेगुलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ओस्मो रेगुलेशन यानी परासरण करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, द मेजर फंक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, which is the regulation of water and salt balance within a cell, specifically by pumping out excess water to prevent cell rupture, यानी विशेष रूप से यह कोशिका के दूसरे टूटने से रोकने के लिए अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है, ठीक है। और यहाँ जो पानी और नमक का जो संतुलन होता है वो कोशिका में बनाए रखता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 29 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे स्क्रीन पर, ब्रांच डीलिंग विथ स्टडी ऑफ एल्गी इज, यानी शैवाल के अध्ययन से संबंधित इनमें से कौन सी शाखा है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन्कोलॉजी, सेकंड ऑप्शन इज माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड ऑप्शन इज माइकोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन इज फाइकोलॉजी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए फर्स्ट ऑप्शन का, तो ऑन्कोलॉजी मीन्स क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ कैंसर, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइकोलॉजी क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी जो है इस एल्गी का स्टडी को कहा जाता है, ठीक है। यदि ऑन्कोलॉजी की बात किया जाता है तो
कैंसर का स्टडी किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ठीक है। माइकोलॉजी की बात किया जाए तो स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है, याद रखिएगा। और फाइकोलॉजी एल्गी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है देखते हैं स्क्रीन पर। मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली, यानी प्रोटिस्टा जगत के सदस्य मुख्यतः क्या होते हैं? पैरासाइट्स यानी परजीवी होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय होते हैं, एक्वेटिक यानी जलीय होते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषक होते हैं। क्या होते हैं बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो है मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा सामान्यतः जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, जो महासागरों में, झीलों में, तालाबों में और नदियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा एक्वेटिक। बट कभी कभी क्या होता है, सम कैन ऑल्सो बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स और एज पैरासाइट्स के रूप में भी कभी कभी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जलीय यानी एक्वेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है पूछ रहा है फंजाई प्रोड्यूसिंग 8 स्पोर्स इन सेक बिलोंग टू द क्लास, यानी एक थैली में 8 बीजाणु उत्पन्न करने वाले कवक किस वर्ग से संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फाइकोमाइसेट्स, सेकंड एस्कोमाइसेट्स, थर्ड बेसिडियोमाइसेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ड्यूटेरोमाइसेट्स। तो एक थैली में 8 बीजाणु उत्पन्न करने वाले कवक किस वर्ग से रिलेटेड है ना? कौन से वर्ग से, कौन से क्लास से बिलोंग करता है ना? तो देखते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। तो फंजाई दैट प्रोड्यूस 8 स्पोर विद इन अ imperfect fungi a sac like belong to the class Ascomycetes, है ना? तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, एस्कोमाइसेट्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेसिडियोमाइसेट्स क्या होता है? फंजाई लाइक मशरूम हो जाता है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसेट्स हो जाता है इनपरफेक्ट फंजाई हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? फंजाई दैट प्रोड्यूस 8 स्पोर्स विद इन अ सेक लाइक स्काई बिलोंग टू द एस्कोमाइसेट्स, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे स्क्रीन पर लिजार्ड्स टोन्ड्स आर, यानी छिपकलियों के टोन्ड हैं, क्या क्या हैं? क्रेनियाटा, ओविपेरस, एमनियोट्स, विविपेरस, है ना? क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग
लिजार स्टोन्स आर, तो लिजार स्टोन्स आर बिलोंग टू द ग्रुप क्रेनियाटा, यानी ग्रुप क्रेनियाटा को बिलोंग करते हैं, है ना। क्रेनियाटा मीन्स एनिमल्स विथ स्कल एंड मोस्ट आर ओवीपेरस, तो मोस्ट आर जो होते हैं ओवीपेरस होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 ओवीपेरस, यानी लिजार स्टोन्स आर ओवीपेरस, यानी छिपकलियों का जो टोंड है वो क्या होते हैं, ओवीपेरस। ओवीपेरस यानी अंडे देने वाले होते हैं ये जो लिजार्ड होते हैं, ठीक है। ले एग्स, ओवीपेरस मीन्स ले एग्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमसे पूछ रहा है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, क्या पूछ रहा है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, दो नाभिकों के संलयन को कहते हैं, क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज डाइकैरियोफेज, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, प्लाज्मोगेमी, कारियोगेमी, क्या कहा जाता है। तो द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी, द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी, ठीक है, कैरियोगेमी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कैरियोगेमी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही इम्पोर्टेंट VBI MCQs है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। रीड डाटा बुक डील्स विथ, यानी रीड डाटा बुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडेमिक प्लांट्स, यानी स्थानिक पौधे, एक्सटिंक्ट प्लांट्स यानी विलुप्त होते पौधे, इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटग्रस्त प्रजातियां, एपिडेमिक प्लांट्स यानी महामारी पौधे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है, यदि आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है तो बिल्कुल आप सही हैं स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी संकटग्रस्त प्रजातियां, है ना। तो देखते हैं क्या होता है रेड डाटा बुक, ठीक है। तो द रेड डाटा बुक ऑल्सो नोन एज IUCN, इसको IUCN भी कहा जाता है, IUCN भी कहा जाता है, जिसमें रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड कैटेगरीज इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई टू एड इन कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड रिसर्च, यानी रेड डाटा बुक जो है विभिन्न प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की एक व्यापक सूची के रूप में कार्य करती है तथा विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियों की पहचान करने और उन्हें संरक्षित करने में मदद करती है। कौन, रेड डाटा बुक, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, यानी जीवाणु कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज लिपिड, सेकेंड सेलुलोज, थर्ड काइटिन, फोर्थ जो है म्यूकोपेप्टाइड या
पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है इसमें, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखते हैं, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन ऑल्सो नोन एज म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड कहा जाता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन इज करेक्ट है ना। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन है ना। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है यह शर्करा और एमिनो एसिड से बना एक अनोखा बहुलक है जो जीवाणु को क्या करता है, जीवाणु कोशिका भित्ति को संरचनात्मक समर्थन है ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और आकार प्रदान करता है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर 436 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछ रहा है देखते हैं। माइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन होता है किसके द्वारा। ऑप्शन जो है हमारे पास, स्ट्रेप्टोमाइसिस इस्कोलस के द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रैडिन के द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला के द्वारा, या फोर्थ ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग करेक्ट ऑप्शन जो हो क्या होगा। ठीक है, यदि आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है, 4th जा रहा है, तो आप बिल्कुल अपने जगह पर करेक्ट हो, है ना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन अ वेल नॉन एंटीबायोटिक है ना, एक एंटीबायोटिक के रूप में जाना जाता है। इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइस ग्रीसियस कहा जाता है। नोट अदर ऑप्शन यानी अदर ऑप्शन जो हैं उससे नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेप्टोमाइस ग्रीसियस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछ रहा है, पोलन जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल है ना, यानी पराग अंकुरन निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज जिंक, सिल्वर, बोरोन एंड आयरन, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जो पोलन जर्मिनेशन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ द मिनरल बोरोन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। पराग अंकुरन खनिज बोरोन के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तो बोरोन्स का जो रोल होता है क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बोरोन। तो बोरोन का जो रोल होता है, बोरोन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर वेरियस प्लांट प्रोसेसेस यानी पादप प्रक्रियाओं के लिए, इंक्लूडिंग पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ है ना, पराग नलिका के विकास के लिए भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोरोन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39
तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है हमारे स्क्रीन पर, माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ, यानी माइकोराइजा किसका संघ है। ऑप्शन जो है हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एल्गी एंड फंजाई, सेकेंड ऑप्शन एल्गी एंड बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस, फोर्थ ऑप्शन इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन उच्च पौधे की जड़ और कवक जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते माइकोराइजा क्या होता है। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिस्टिक्स रिलेशनशिप between fungi and the root of higher plants, both are benefited to each other, यानी एक दूसरे के सहायक होते हैं, इनसे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय, ठीक है, यानी 5 साम्राज्य वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज लिनियस, सेकंड विटेकर, थर्ड एरिस्टोटल अरस्तु के द्वारा, फोर्थ कुवियर, तो किसके द्वारा। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू, है ना, जिसमें बांटा गया था सबसे पहले मोनेरा, M4 मोनेरा, P4 प्रोटिस्टा, ठीक है, F4 फंजाई, ठीक है, P4 प्लांटी और A4 एनिमिलिया, है ना। 5 पादप जगत में बांटा गया था किसके द्वारा, R.H. विटेकर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, विटेकर, R.H. विटेकर हो जाएगा। ठीक है, तो द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी and Animalia was proposed by R.H. Whitaker in 1969 में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है ड्यूटेरोमाइसिट्स इज कॉमनली नोन एज, है ना, ड्यूटेरोमाइसिट्स को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो है इनपरफेक्ट फंजाई यानी अपूर्ण कवक, परफेक्ट फंजाई पूर्ण कवक, सैक फंजाई यानी थैली कवक और मशरूम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, यानी इसको इनपरफेक्ट फंजाई के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी इम्परफेक्ट फंजाई इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 41 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है पूछ रहा है लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, यानी लाइकेन एक सहजीवी संघ है किसका। फर्स्ट ऑप्शन इज एल्गी एंड हायर प्लांट्स, शैवाल और उच्च पौधे, ठीक है, फंजाई एंड हायर प्लांट्स,
कवक और उच्च पौधे, एल्गी एंड फंजाई शैवाल और कवक, एल्गी एंड माइकोराइजा शैवाल और माइकोराइजा। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? तो लाइकेंस आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन algae एंड फंजाई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड एल्गी एंड फंजाई इज करेक्ट, यानी लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वायरॉइड एक है, यानी वायरॉइड इज अ, यानी वायरॉइड एक है फ्री डीएनए यानी मुक्त आरएनए, आरएनए ठीक है, मुक्त फ्री डीएनए, मुक्त डीएनए या डीएनए क्या होता है। ठीक है, तो वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस एजेंट्स, है ना, एक वायरॉइड जो होता है एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि किससे बना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल और सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स के द्वारा बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर 2 RNA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। ठीक है, TMB स्टैंड्स फॉर, यानी TMB का जो मतलब है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज ट्यूलिप मोजाइक वायरस, ट्यूलिप मोजाइक वायरस, टोमेटो मोजाइक वायरस, है ना, टोबैको मोजाइक वायरस, टोटल मोजाइक वायरस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर थर्ड जो जा रहा है, बिल्कुल आप सही हो एकदम, यू आर एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो है तंबाकू मोजाइक वायरस होता है इसका फुल फॉर्म, यानी TMB का मतलब है तंबाकू मोजाइक वायरस यानी टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है पूछ रहा है वायरस दैट इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, यानी बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है। वायरॉइड्स फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरियोफेज, सेकेंड माइकोबियंट, थर्ड फाइकोबियंट क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरियोफेज हो जाएगा, है ना, यानी एक वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है उससे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, है ना, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है which one of the following is not included in 5 kingdom system of classification, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण
कि 5 जगत प्रणाली में शामिल नहीं है। ऑप्शन है प्लांटी, एनिमिलिया, वायरस, फंजाई, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RH विटेकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसमें मोनेरा सबसे पहले आता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन पांचों में से हमें जो ऑप्शन है वायरस हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है ना। तो वायरस यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, यानी RH विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को कहीं पर भी जगह नहीं दिया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, वायरस। तो इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन proposed by RH विटेकर, वायरसेस आर नॉट इंड्यूस्ड इंक्लूडेड, ठीक है, शामिल नहीं किया गया, क्योंकि बिकॉज दे आर असेलुलर एंड लेक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो इसमें कमी पाई जाती रही, है ना, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है हमसे पूछ रहा है, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिमिलरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर्थ जेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग, यानी प्राकृतिक आत्मीयता, ऑर्गेनिज्म considering both external and internal features is the natural system of classification, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो आई होप आज का क्लास बहुत ही अच्छा रहा। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी से हमें ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट्स, तथा इसी क्लास से हम मोटिवेट होते हैं, है ना। तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।